बड़ी खबर इस वक्त की दे देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इसको लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम देते हैं। रेलवे बोर्ड ने बताया है कि इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुआ है हादसा। इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हादसा बताया जा रहा है। दोनों ट्रेनें कोरोमंडल और शालीमार 128 और 126 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थीं। दोनों लाइनों पर दोनों ट्रेनों के लिए ग्रीन सिग्नल था। कोरोमंडल जाकर मालगाड़ी से टकरा गई थी। 2 मालगाड़ियां लूप लाइन में थीं। कोरोमंडल ट्रेन के मुसाफिरों को ज्यादा नुकसान हुआ है। यशवंतपुर सुपरफास्ट के आखिरी के 2 डिब्बों से ही टक्कर हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट में इंटरलॉकिंग की ही गड़बड़ी पता चली है। रेल मंत्री आज दोबारा मौके पर गए और कहा कि बुधवार तक रेल ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। मलबा करीब करीब हटा लिया गया है, बिजली लाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी भुवनेश्वर गए थे, लेकिन सबके बीच इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुआ है यह हादसा। रेलवे बोर्ड की ओर से दी गई है जानकारी, सुनिए। ये 2 तारीख की दुर्घटना है, जब तकरीबन शाम के 6:55 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस स्टेशन पे चल आ रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसकी दुर्घटना की वजह से जो और गाड़ियां उस स्टेशन से या तो निकल रही थी या उस पर खड़ी हुई थी उनको भी इसकी चपेट में आ गई। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला, और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था।